हेलो फ्रेंड्स। पता है मैं अपने बच्चे के साथ जब काम करती थी, थेरेपी के हिसाब से नहीं बट मदर के हिसाब से, जब बच्चे को बैठाकर सिखाया करती थी, जब वो जूनियर सीनियर केजी में था, बहुत छोटा सा था। मैं सबको कहती थी कि जब 0 to 7 years में बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उनको वो सब अलाउ करो। लेकिन जब मेरा बेटा खुद एक जगह पर बैठकर नहीं पढ़ता था और भागता दौड़ता रहता था, चीज़ों के साथ फिजिट करता रहता था, उंगलियों में कुछ चाहिए, पैर से कुछ हिलाते रहो, बस हिलते रहो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया करता था। एक तरफ मैं थेरेपिस्ट बनी हुई थी और सारी दुनिया को बता रही थी कि भाई पता है बच्चे ने ना मूव करना चाहिए, बच्चे ने ना हिलना डुलना चाहिए, हिल डुल के भी सीख लिया तो क्या प्रॉब्लम है, हमारा तो फोकस है कि बच्चा सीखे। लेकिन जब मेरा बच्चा एक जगह पर नहीं बैठ रहा था, तब मेरा ये गोल था कि इसने एक जगह पर बैठना चाहिए, हाथ शांत रखने चाहिए, पैर शांत रखने चाहिए, बॉडी इरेक्ट रखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि तब मैं एक मदर के जैसे सोच रही थी। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनकर पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो मैं क्या बोल रही होती हूँ, और जब मैं एक मदर बन के अपने बच्चे से बात कर रही होती हूँ तो मैं क्या बोल रही होती हूँ। तो मैंने अपनी ही बातों को गौर से सुना और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो पास्ट कंडीशनिंग होती है ना, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाई होती है, एक जगह पर बैठ के लिखो, एक जगह पर बैठ कर सुनो, हम कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं। एंड अच्छा है बच्चे को एक जगह पर बैठकर सिखाना है, लेकिन अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं या नहीं भी हैं, 0 to 7 years में बच्चा तो भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, एक जगह पर बैठकर 5-10 मिनट पढ़ पाएगा, बट उसके बाद उसको एक मूवमेंट ब्रेक देना तो बनता ही है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मेरे पास एक पेरेंट आए थे और मुझे बोले कि मेरा बच्चा फ्लैपिंग करता है, हिलता डुलता रहता है, एक जगह पर बैठ नहीं पाता है, और टीचर ने कहा है कि उसको थेरेपी दो, फिर हम स्कूलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि स्कूलिंग और थेरेपी एक साथ हो सकती है। स्कूल में अगर बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ रहा है और मूवमेंट चाह रहा है, तो हम टीचर को बोल सकते हैं कि बच्चे को एक थेरेपी बॉल पर बिठा दो, वो काम कर लेगा। हम बच्चे को एक स्टूल पर बिठा देंगे जिसका नीचे ऐसा बॉटम होता है, ताकि वो स्टूल ऐसा ऐसा हिल सके, आगे पीछे साइड में सब तरीके से हिल सके। हम बच्चे को एक टी स्टूल पर बिठा सकते हैं, या हम पैर के नीचे छोटा फुटबॉल जैसा रख सकते हैं, या हम पैर के नीचे एक जो हवा भरने का तकिया होता है ना, वो भर के रख सकते हैं, या हम पैर के नीचे जो ये होता है, डोरमैट होता है जो पोकी पोकी होता है, या एक्यूप्रेशर टाइप की चप्पल होती है, वो नीचे रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब बच्चा क्लास में जा रहा है और अगर वो एक जगह पर नहीं बैठ पा रहा है, तो पहले अगर पेरेंट इंश्योर करे कि उसे अच्छे खासे प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज पहले दे दे, कि भाई ठीक है, भगा लो, दौड़ा लो, एक्टिविटीज करा लो, जो कि हम सब करते हैं, हम सबको जरूरत है, सिर्फ बच्चों को नहीं। कि ठीक है भाई, आधे घंटे के वॉक के लिए निकल गए, चलो भाई साथ में मिलके साइकिलिंग करते हैं। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी हो गई, जो कि एक ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे तुमको जरूरत है क्योंकि तुमको प्रॉब्लम है, उस तरीके से नहीं। हम दोनों मिलकर करते हैं, चलो मैं भी साइकिल करती हूँ, तुम भी साइकिल करो। तो ये मैंने सुबह में आधा घंटा बच्चे के साथ कर लिया। उसके बाद अगर मैंने उसको स्कूल में भेजा तो बच्चा ज्यादा बेहतर फोकस कर पाएगा, लेकिन 3 घंटा तो नहीं रुक पाएगा ना, छोटा है बच्चा। तो मैं उसे जैसे घंटा भर अगर वो ध्यान दे पाया, शांत होकर एक जगह पर स्थिर बैठ पाया, तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि ये सब जो चीजें कही, फुट थेरेपी बॉल पर बिठा दो, हिलने दो, डुलने दो, चल जाएगा। एयर मैट्रेस आता है, उस पर बिठा दिया मैंने पढ़ाई करने के लिए। तो मैं जब लगे कि मैंने प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दे दिया है, बच्चा फोकस कर पाया, अब उसका फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त उसे हिलने डुलने के लिए अपॉर्चुनिटीज और मौके दे दूं, ताकि वो ज्यादा बेहतर सीख सके। ये सोचकर नहीं बैठना, नहीं नहीं हाथ क्वाइट रखना है। कई बार तो मैं फिजिट्स भी दे देती हूँ हाथ में कि ठीक है भाई, तुम पढ़ते हुए टीचर कुछ बोल रही, तब तुम हाथ के साथ खेल भी सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पहले प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज दूंगी, फिर मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज करूंगी, और साथ साथ में थेरेपीज भी करूंगी, ताकि बच्चे का वो सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो जाए कि वो एक जगह पर बैठकर सीख सके, वो हमें चाहिए। 0 to 7 years में या 6 years में बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, और इसी तरीके से वो सीखते हैं। तो 5-7 मिनट, 10 मिनट अगर बैठ जाए काफी है, फिर मैं उसे एक मूवमेंट ब्रेक दे दूंगी। तो ये जरूरी है। और अगर बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं उसे मूवमेंट वाली चीजें दे दूंगी।
और जब मैंने बच्चे को थेरेपी दे दी है, अच्छी खासी एक्सरसाइजेस करा दी हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी इंटीग्रेशन दे दी जा रही है, तो जब उसका सिस्टम मैच्योर होगा, तो जब वो बड़ा होगा तब उसको सिखाना है कि भाई एक जगह पर बैठकर सीखो, हाथ अपने स्थिर रखो, पैर स्थिर रखो, सब सिखाना है। लेकिन अगर बॉडी को जरूरत है मूव करने की, तो मुझे उन जरूरतों को भी रिस्पेक्ट करना है, उन जरूरतों को भी पूरा करना उतना ही जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, जब मैंने शुरू किया था अपने बेटे के साथ, ठीक है भाई तुम भाग के पढ़ लो, घूम के पढ़ लो, चल के पढ़ लो, हाथ में कुछ चीज पकड़ के हिला के पढ़ लो, झूले पर बैठकर पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब, तब वो 5-6 साल का था, अब वो 11 साल का है। अब उसका सेंसरी सिस्टम, उसका बॉडी का सिस्टम इस हद तक डेवलप हो गया है कि वो बैठ सकता है, फोकस कर सकता है। तो अब अगर मैं उससे एक्सपेक्ट करूं कि वो एक जगह पर टिक कर बैठे और हाथ शांत रखे, पैर शांत रखे और फोकस करे, तो उसने ये कर पाना चाहिए। और तब मैं उससे ये सब एक्सपेक्ट करूं तो बहुत सही बात है। लेकिन फिर भी 10-15 मिनट, 20 मिनट पढ़ाने के बाद हर एक बच्चा, इनफैक्ट हम भी, जरूरी होता है कि हम एक मूवमेंट ब्रेक ले लें। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को यही सिखा दिया है कि देख तेरी बॉडी तुझे क्या कह रही है, तेरी बॉडी कह रही है मूव होना है, जा एक मूवमेंट ब्रेक ले ले। तो अब जब वो बैठ कर पढ़ता है, फोकस करता है, और जब उसको लगता है उसका अटेंशन नहीं है, तो कहता है मुझे एक मूवमेंट ब्रेक की जरूरत है। 5-10 मिनट का मूवमेंट ब्रेक लेता है, आ जाता है, फिर वापस फोकस हो जाता है। तो जब हम मूवमेंट देते हैं बच्चे को, प्रोप्रियोसेप्शन देते हैं, तो हम उसके ब्रेन को मदद कर रहे होते हैं ताकि वो चीज़ों को बेहतर सीख सके। आई थॉट ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, तो कोशिश करिए कि अगर वो 0 से 6 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, तो बहुत सारा प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी करने के बाद उसको एक्टिविटी कराइए। और करते हुए अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो बॉल पे बैठने दीजिए, झूले पे बैठने दीजिए, घूमने दीजिए, चलने दीजिए, फिजिट करने दीजिए। और जैसे 9, 10, 11 का हो गया और सेंसरी नीड्स काफ़ी हद तक उसके, क्या कहेंगे, रिजॉल्व हो चुके हैं, सुधर गए हैं, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि वो बैठकर सीखे। तो हमें बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कहीं हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं सोच रहे हैं। तो यही मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का। थैंक यू।